बेंगलुरु में पीएम मोदी बोले, बेंगलुरु में विकास की रफ्तार तेज हुई। आईटी सेक्टर में बेंगलुरु काफी आगे, यहाँ की आत्मा में ही तकनीकी का ज्ञान। पीएम मोदी बोले, आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही, जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाक को करारा जवाब दिया, सीमा पार के आतंकियों को कुछ ही घंटे में खत्म किया। बेंगलुरु में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी, पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा। इसके पहले बेंगलुरु पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, सड़क के दोनों ओर खड़े होकर लोगों ने किया भव्य स्वागत, मोदी मोदी के लगाए नारे। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, ट्रेन में सवार बच्चों को भी पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया, मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया, यात्रियों से मुलाकात की, सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम भी रहे साथ। बेंगलुरु के बेल्लारी रोड पर पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन में बीईएमएल रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग इकाई का शिलान्यास किया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहे साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये हम सबका सौभाग्य है, रेल कोच की फैक्ट्री बनना बड़ी बात है, मैं रक्षा मंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करता हूं। रायसेन में पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा, छेड़ने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप का नाम लिए बगैर राजनाथ सिंह बोले, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास रास नहीं आ रहा। राजनाथ बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही, दुनिया की बड़ी शक्ति बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। राजनाथ सिंह बोले, एमपी में रक्षा केंद्र बनने के हर गुण हैं, देश की स्पीड ट्रेनों में अब एमपी में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे। नागपुर के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, विश्व गुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। गडकरी बोले, आर्थिक रूप से संपन्न कुछ देश आज दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, हमें भी मजबूत होना होगा, आयात कम, निर्यात बढ़ाने की जरूरत। विपक्ष के एनडीए में दरार के आरोपों पर चिराग का पलटवार, कहा एनडीए में दरार का सपना ना देखे विपक्ष, मजबूती से एनडीए के साथ खड़ा। चिराग पासवान ने कहा, बिहार के 225 सीटों पर होगी एनडीए की जीत, जो बयान देता हूं वो बगावती नहीं, मेरी चिंताएं थी। ईपीआईसी नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। बिहार कांग्रेस ने कहा, नए ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुर में विजय सिन्हा का नाम, दोनों ईपीआईसी कार्ड में अलग नंबर। कांग्रेस के बाद तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, 2 वोटर आईडी कार्ड का आरोप लगाया, बोले विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी, दोनों ईपीआईसी नंबर में उम्र अलग अलग। तेजस्वी यादव बोले, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर दोनों ईपीआईसी नंबर में पता भी अलग है। तेजस्वी बोले, विजय सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड पर जवाब दें, क्या चुनाव आयोग अब उनसे मांगेगा जवाब। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया, बोले एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा, बीजेपी के इशारों पर यह सब हो रहा। तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब, बोले एक जगह से नाम हटने की अर्जी थी, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया, जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया, तेजस्वी यादव बरगलाने का काम करे, वे झूठे आरोप लगा रहे। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटर्स को लिस्ट में लेने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, योग्य वोटर को लिस्ट में लेने की कोशिश, वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से फिर डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की, बोले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा वे बिहार की तरक्की के बारे में बातें करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने पर नहीं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, सीएम हाउस में 15 मिनट बात की। सीएम नीतीश कुमार के से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद की मुलाकात, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी रहे साथ। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का किया ऐलान, अभी उनकी पत्नी है उस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले, तेजस्वी सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वहीं सरकार उन्हें छोड़ देती है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित। इंडी गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे खड़गे, 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास में होगा रात्रि भोज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत थी, कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में पर्दाफाश। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड, AK-47, गोला बारूद बरामद, इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। रक्षाबंधन के मौके पर जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ, स्थानीय परिवहन सेवाओं में महिलाओं की भी होगी भागीदारी, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया।
सीएम साय ने बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी में ई रिक्शा का उपहार दिया। सीएम ने कहा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 13 करोड़ की लागत से बनेगा कुदरगढ़ धाम में रोपवे। आरकोन रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया टेंडर। बनारस में आत्म विश्वेश्वर मंदिर में भीषण हादसा, पुजारी समेत 7 श्रद्धालु झुलसे, हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। आरती के दौरान मंदिर में लगी आग, हादसे के बाद अफरा तफरी मची, दमकल की गाड़ियों ने कुछ ही देर में पाया काबू। मुंबई एयरपोर्ट पर जानवरों की तस्करी के आरोप में एक यात्री गिरफ्तार, कई विदेशी जानवर बरामद, बैंकॉक से मुंबई आया था। रक्षाबंधन के दिन दिल्ली में चोरी की बड़ी वारदात, लक्ष्मी नगर में एक घर से ज्वेलरी समेत करीब 20 लाख से ज्यादा की चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में नंदू गैंग का गुर्गा, पुलिस ने ईश्वर सिंह और मोनू को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद, कई वारदातों में शामिल था। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, चाणक्यपुरी में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर ही मौत, दूसरा जख्मी। राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हुआ, भीषण टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़े, पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतल बरामद की। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, सीबीआई ने मारा छापा, 5 आरोपी अरेस्ट, 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में कैश बरामद। सहरसा में गोलीबारी पर सदर डीएसपी आलोक कुमार का बयान, हमलावरों को लेकर तलाश जारी है, जल्दी हम अपराधियों को करेंगे गिरफ्तार। दिल्ली में साइक्लोथॉन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए, साइकिल चलाकर फिट रहने का दिया संदेश। दिल्ली में तिरंगा रन 2025 का आयोजन, मंत्री आशीष सूद ने रन को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग शामिल। गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के पास देखा गया शेरों का झुंड, देर रात कई शेर देखे जाने के बाद मची अफरा तफरी। उत्तरकाशी के धराली में अगले 2 दिन में पूरा हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई, सीएम धामी ने सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। धराली में 6ठे दिन लापता लोगों की तलाश, सेना की मदद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के अर्शिल में बचाव अभियान जारी, खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है तलाश। धराली आपदा में बहे बेली ब्रिज को फिर से बनाने का काम जारी, कुछ ही घंटों में फिर से बनकर तैयार होगा ब्रिज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शरोद नाले में फटा बादल, हादसे में हताहत नहीं कोई। बादल फटने से शरोद नाले से सटे बरोगी नाले का वाटर लेवल बढ़ा, लैंडस्लाइड के चलते चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आया, 204.09 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कनॉट प्लेस आउटर सर्कल में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया, अधिकारियों को जल्द सभी गड्ढों को भरने के दिए निर्देश। हरियाणा के फरीदाबाद में भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। सोमवार को संसद में पेश होगा संशोधित इनकम टैक्स बिल, सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए 566 नए बदलाव। बैंकों को आरबीआई का सख्त अल्टीमेटम, रद्द ग्राहकों का 15 दिन के अंदर करना होगा सेटलमेंट। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1.36 लाख करोड़ गिरी, रिलायंस का मार्केट कैप 37,711 करोड़ रुपए कम। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस जरूरी, 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की लिमिट, ग्रामीण खातों में भी 10,000 रुपए की लिमिट। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में मामूली बदलाव, भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। एक हफ्ते में 1,690 रुपए महंगा हुआ सोना, देश के कई बड़े राज्यों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,000 तक पहुंचा। सरकारी कंपनी बीएमएल को मिला पहला इंटरनेशनल रेल ऑर्डर की वैल्यू $1 मिलियन अमेरिकी, कंपनी के शेयर पर दिखेगा असर। 11 अगस्त से 4 नए पब्लिक इश्यू होंगे शुरू, कल आएगा ब्लू स्टोन ज्वेलरी का आईपीओ, 1,540 करोड़ रुपए जुटाएगी ब्लू स्टोन ज्वेलरी। यूपी की टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स ने आईपीओ के लिए फाइल किया है ड्राफ्ट, आईपीओ में 1.19 करोड़ शेयर रहेंगे। पावरिका ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए, इशू के जरिए 1,400 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी।